गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से स्टैंडर्ड 5 का मैथमेटिक्स। और स्टैंडर्ड 5 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन को आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें बता दें आपको। देखिए, हम क्लास 1, 2, 3 और 4 का वीडियो बना चुके हैं और पूरे लेसन 1 का जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने दे दिया है। तो इसलिए मैंने उस वीडियो में दिया कि जो बच्चे क्लास 3 से 4 में आए हैं या यूकेजी से 1 में आए हैं, उस बच्चों से हमारा कोई संपर्क नहीं था क्योंकि हम क्लास 1 से पढ़ाते थे। इसको देखते हुए हमने कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। कुछ नए बच्चे हैं जो कि नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि क्लास 4 के बच्चे जब 5 में आए हैं तो उन सभी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए कि हम उस क्लास में यानी क्लास 4 में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का दे दिया है। चलिए, वर्बली मैं कुछ बता देता हूं ओरली तरीके से, आप इसको जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब आपका लेसन स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स का, जो कि लार्ज नंबर है, आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन है लार्ज नंबर, तो जब इसको स्टार्ट करेंगे इससे पहले हम आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे। देखिए, मैथमेटिक्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड मैथमा से लिया गया है। समझ में आ रहा है? जब भी हम आपको फेस टू फेस होंगे तो इसकी डीपली जानकारी आपको देंगे। आगे के क्लास में भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और समस्या हम लोग के साथ है कि इस वीडियो के माध्यम से उतनी जानकारी हम नहीं दे पाएंगे आपको। दूसरी चीज है कि आपके साथ जब हम फेस टू फेस बैठ के क्लासरूम में जब डिबेट करेंगे, पठन पाठन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उसमें कुछ और ज्यादा बेहतर तरीके से देने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भी मेरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक जानकारी आप तक हम साझा करें, आपको बताएं। चलिए, तो मैथमेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड हमारा क्या है? मैथमा। मैथमा एक ग्रीक वर्ड है जिससे मैथमेटिक्स की उत्पत्ति हुई है। और मैथमा का अर्थ होता है लर्निंग, नॉलेज और स्टडी। यानी मैथमा का अर्थ होता है लर्निंग, स्टडी और नॉलेज, पढ़ना, सीखना और ज्ञान प्राप्त करना, और साइंस यानी विज्ञान, इस मैथमा का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स को डिफाइन करते हैं। हालांकि क्लास 4 में हमने मैथमेटिक्स को डिफाइन कर दिया है, आप अपने पुराने नोट्स को निकालिए, वो सारा चीज है, लेकिन फिर भी मैं उस पर जा रहा हूं, कुछ नॉर्मल तरीके से उसको मैं बता दे रहा हूं। तो मैथमेटिक्स को हमने डिफाइन किया है, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न। एक बार फिर रिपीट करूंगा, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न। दूसरी भाषा में इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्लास 3 के बच्चे जो 4 में आए हैं, 4 के बच्चे जो 5 में आए हैं, उन लोगों के लिए भी है। क्लास 5 के लिए स्पेशल क्लास है, लेकिन वे भी बच्चे देख सकते हैं। तो क्लास 5 के बच्चे जो 4 से आए हैं उन लोगों को मैं बताया भी हूं। दूसरा डिफिनेशन मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स एक विज्ञान की शाखा है और इसके अंतर्गत हम जो कैलकुलेशन की सारी जानकारी है इसी के माध्यम से हम करते हैं, या दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो हम मैथमेटिक्स की सहारा लेते हैं। यानी मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप एंड पैटर्न। एंड नेक्स्ट डिफिनेशन इज मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study any types of calculation। दुनिया का किसी प्रकार का कैलकुलेशन का जो भी काम करना होता है हम मैथमेटिक्स में करते हैं। चलिए, मैथमेटिक्स के बारे में और कुछ विद्वानों ने जो जानकारी दिया है, मैथमेटिक्स एक हमारे ज्ञान और जो हमारी सभ्यता है इसका दर्पण भी बताया गया है। इतिहासकारों ने या दार्शनिकों ने मैथमेटिक्स को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण भी बताया है। अलग अलग दार्शनिकों का अलग अलग मत रहा है मैथमेटिक्स के ऊपर। देखिए, एक ऐसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, क्लास 5 है इसलिए मैं लेक्चर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। मैथमेटिक्स एक ऐसा इंटरेस्टेड विषय है जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। दुनिया का कोई काम हम मैथमेटिक्स के बिना कर ही नहीं सकते हैं, यहां तक कि खाना पीना। एक चीज मैं बताता हूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि मैथमेटिक्स के बिना हम क्यों नहीं कोई काम कर सकते हैं। समय भी बहुत कम है, लेकिन इसी में आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला ना,
कि खाना भी नहीं खा सकते हैं मैथमेटिक्स के बिना। क्यों नहीं खा सकते? एक एग्जांपल लेते हैं। जब हम रात को डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, तो रोटी घट जाती है, यानी रोटी कम हो जाती है। मम्मी को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, ये मम्मी को बोलते हैं मम्मी रोटी लाओ। मम्मी पूछती है कितनी रोटी चाहिए, हम उसमें काउंट करके बताते हैं 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, ऐसे करके बताते हैं। बताओ मैथमेटिक्स नहीं आएगा, हम 1 2 कैसे बताएंगे? इसलिए दुनिया का कोई काम नहीं है जो हम बिना मैथमेटिक्स के हम कर सकते हैं। चलिए, इसीलिए एक स्लोगन भी है हमारे बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन कहा करते थे, है किसी में दम जो कह दे मैथमेटिक्स के बिना कुछ कर लेंगे हम। यानी मैथमेटिक्स के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट या मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स होता क्या है और मैथमेटिक्स के बिना हम इस मॉडर्न युग में हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी कुछ सब्जी भी नहीं बेच सकते हैं मैथमेटिक्स के बिना। यानी मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसके बिना हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो रास्ते पर नहीं चल सकती है। इसलिए काफी महत्वपूर्ण है अपने लाइफ में मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेसन, और हमारा फर्स्ट लेसन है मैथमेटिक्स का लार्ज नंबर। हमारा क्लास 5 का फर्स्ट लेसन है लार्ज नंबर। लेसन फर्स्ट, लार्ज नंबर। देखिए, इस लार्ज नंबर में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना क्या क्या है? एक्चुअली नंबर नेम्स, नंबर एंड नंबर नेम्स पढ़ना है। तो नंबर और नंबर नेम्स तो आपको आता ही होगा। जैसे कि यहां लिखा है 3, इसी को लिख देना है 3। यहां लिखा है 4, इसी को लिख देना है 4। लिखा है 2, उसी को लिख देना। ये हुआ नंबर, ये हुआ नंबर नेम। या 125 लिखा हो या 10,235 लिखा हो, उसी को लिख देना है वर्ड में। तो ये हुआ नंबर, और वर्ड में जो लिखेंगे उसका नंबर नेम हो गया। तो पहली पॉइंट ये है कि इस लेसन में हमको नंबर और नंबर नेम्स पढ़ना है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नंबर और नंबर नेम्स होता क्या है। उसके बाद से हमको पढ़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। हालांकि एक्सपेंडेड और शॉर्ट के बारे में आपको भी पता होगा, लेकिन एक्सपेंडेड और शॉर्ट को हम बता दे रहे हैं। एक्सपेंडेड क्या होता है और शॉर्ट क्या होता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेकर आपको हम बता रहे हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म होता क्या है। चलिए, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसी का एक दूसरा रूप है, यानी इसी का अपोजिट है शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए हमारा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म माने इस संख्या को एक्सपेंडेड में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 3256 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। हालांकि अभी अभी मैंने एक वीडियो में बताया क्लास 4 के, लेकिन क्लास 4 का जो फर्स्ट लेसन है सेम उसी से मिलता जुलता आपका क्लास 5 का भी फर्स्ट लेसन है लार्ज नंबर। देखिए, तो इसको एक्सपेंडेड में कैसे लिखेंगे, यानी इसी को बड़ा कर देंगे। बड़ा करने का मतलब विस्तृत रूप में लिख देंगे, जैसे 3200 5 टेंस प्लस 6 वंस, ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये अगर दिया हो और इसको कहे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ऊपर वाला इसका शॉर्ट फॉर्म और ऊपर वाला का नीचे वाला एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हुआ आपका एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्सरसाइज 1 भी निकालेंगे, उस एक्सरसाइज में जो एक्सपेंडेड और शॉर्ट का जिक्र है उस एक्सरसाइज को बनाएंगे। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, दूसरा आता है आपके इस लेसन में प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या आता है? प्लेस वैल्यू। चलिए, प्लेस वैल्यू के बारे में पहले से भी आपको जानकारी है, लेकिन फिर से मैं इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि प्लेस वैल्यू होता क्या है। प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब होता है स्थान, वैल्यू मीन्स होता है मान, जगह। यानी प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान।
किसी नंबर में किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना होता है, ठीक है ना। जैसे कहेगा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 235। 235 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड करो, इसको निकालो। तो क्या करेंगे, इसको 235 को लिखेंगे, यहां सॉल्यूशन लिख लेंगे यहां, और 3 को यहां से एरो खींचेंगे। 3 का प्लेस वैल्यू इसमें है क्या, प्लेस वैल्यू का मतलब जगह कौन सा है, 1 टेंस, 3 टेंस, तो यहां 3 टेंस भी लिखेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30, यानी 235 में 3 का प्लेस वैल्यू हुआ 30। समझ में आया। यानी अगर इसी में पूछे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 235, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। या 5 का कितना हो जाएगा, ओनली 5 होगा। तो ये हुआ प्लेस वैल्यू। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में 3-4 पॉइंट है जिसको पढ़ना है, और आप पढ़ भी चुके हैं। एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। आप क्लास 4 में पढ़े हैं, क्योंकि 4 का एकदम मिलता जुलता ये चैप्टर है, ठीक है। अब कंपेयर करना है हमको, क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर भी मैंने बताया आपको, देखिए कंपेरिजन ऑफ लार्ज नंबर। देखिए बड़ी संख्याओं को कंपेयर कराना, जैसे 325 और 265, 3255, 6260। अब इसको आपको कंपेयर कराना है। एक और नंबर ले लेते हैं 6505, 2306। अब आपको कंपेयर कराना है इसमें, जैसे कि ग्रेटर लेस और इक्वल। ग्रेटर लेस और इक्वल का सिंबल होता है, इस सिंबल का इस्तेमाल करना है। क्लास 4 में आप पढ़े हैं। अब इसमें आपको बड़ा कौन है, 325 या 260। पहले तो आप डिजिट देखेंगे, पहला डिजिट इसका पहला डिजिट, इसमें बड़ा तो ये है, यहां ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। इसमें देखेंगे बड़ा ये 6 है, ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। ऐसे आप इसको समझ रहे हैं, पहले से समझ रहे हैं, यहां ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। लेकिन अगर 325 और 325 दिया हो तो इसमें किसका, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको लेस देन, इसको इक्वल। यानी ये सिंबल का कॉर्नर जिस साइड में होता है वो होता है लेस, और इस सिंबल का मुंह जिस साइड में खुला होता है वो होता है ग्रेटर, और बाकी ये इक्वल। तो आप समझ ही रहे हैं। तो आपको ये नंबर का जो नंबर को कंपेयर कराना था आप समझ गए। एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंडिंग नंबर जो कि क्लास 4 में भी पढ़ना है, राउंडिंग नंबर। आइए आते हैं राउंडिंग नंबर पर। देखिए राउंडिंग नंबर में अभी मैंने बताया था क्लास 4 को कि नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 करके पढ़ना है। यानी राउंडिंग का मतलब होता है राउंडिंग नंबर। जैसे क्या होता है, हम कहीं दुकान पर जाते हैं ना, तो आजकल तो पैसा चल नहीं रहा है, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी सामान का मूल्य, सामान की प्राइस 90 रुपीज 35 पैसे है, 90 रुपीज 35 पैसे है, तो वहां पर क्या करता है लोग, कहता है कि 90 रुपीज ही हमको दे दो, 35 पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 90 रुपीज 35 पैसे कितने टेंस के नजदीक होगा, 99 के नजदीक होगा, यानी 90 के नजदीक होगा। समझ में आ रहा है। आप पेट्रोल पंप पर जाओगे, या कुछ लोग गए होंगे, पता भी होगा, तो वहां पर पेट्रोल भरा जाता है जब गाड़ी में, तो वहां पर क्या होता है, जैसे कि 1435 पैसे का पेट्रोल भरा जाता है, तो ये 35 पैसा नहीं लेता है, केवल 1400। यानी राउंडिंग फिगर में जो होता है ना, उसी को बोलते हैं राउंडिंग नंबर। अब इसको एग्जांपल पर समझेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है कि आप बताइए 11 कितने 10 के नजदीक है, तो कितने 10 का मतलब 1 10 2 10 3 10 4 10 यही ना होता है जी। हाफ 10 तो होता नहीं है,
क्वार्टर 10 तो होता नहीं है, तो कितने 10 के नजदीक है? 110 होता है, 210 होता है, यही ना होता है। तो 11 कितने 10 के नजदीक है? 110 के नजदीक है। इसको 210 के नजदीक तो कहेंगे नहीं, लेकिन यहीं पर 16 आ जाए तो ये 16 कितने 10 के नजदीक हो जाएगा? 210 के, इसलिए क्योंकि अब 20 के काफी नजदीक है। 18 ये कितने के नजदीक है? 20 के काफी नजदीक है, तो ये 210 के नजदीक हो जाएगा। अब आइए आते हैं 100 में। अगर यहां पर क्वेश्चन पूछता है 65 कितने 100 के नजदीक है? 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। 75 कितने 100 के नजदीक है? 100 के नजदीक है। 99 कितने 100 के नजदीक है? 100। लेकिन 165 पूछे कितने 100 के नजदीक है, तो 150 या उससे ऊपर का जो नंबर होता है वो चला जाएगा 200 के नजदीक में, तो ये हो जाएगा 200 के नजदीक में। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया राउंडिंग नंबर। आपके एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। बाकी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, एक्सरसाइज है। आपको इसमें मुख्य रूप से यही देखना था, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, नंबर एंड नंबर नेम्स और नंबरों का कंपेयर, यही चीज देखना है। एक दो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल नंबर, जो कि इसका एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें जगह नहीं होगा, बहुत लंबा है, आपके बुक में है पेज नंबर 16। उस चार्ट को आप अपने नोटबुक पे बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी दूसरा कुछ एक्सरसाइज में नहीं है। और मैं आपको बता दूं, देखिए जो हमारे पास बुक अवेलेबल है, एक्सरसाइज 1C में राउंडिंग द नियरेस्ट 1000, 8500 कितने 1000 के नजदीक है। तो अगर कोई पूछे कि 8500 कितने 1000 के नजदीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? 9000 के नजदीक है। यही पूछता है द नंबर 9685 कितने 1000 के नजदीक है। तो ये 600 अगर 500 से आगे बढ़ रहा है तो एक्चुअली है कि वो 1000 में कन्वर्ट होगा, तो वो 1000 के नजदीक होगा। ये एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है इसमें। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द नियरेस्ट 1000, 4725 कितने 1000 के नजदीक है। तो 4725 4725, यानी यहां 725 है, यानी ये 1000 की तरफ 1000 की तरफ बढ़ रहा है ना, 500 से अधिक है, तो ये 5000 के नजदीक हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी नंबर नेम, नंबर लिखना है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। रिव्यू एक्सरसाइज भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो कंपेयर करना है इसमें। दूसरा इसमें कंपेयर कराना है, नंबर नेम लिखना है, और कुछ दूसरा दिख नहीं रहा है मुझे। आप एक बार इस एक्सरसाइज को बनाइए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है हमको कमेंट करके, हमारे नंबर पर फोन करके आप कॉल कीजिए, हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज मैं बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का। देखिए, जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है। वो चीज मैंने आपको नहीं लिखवाया है, इसलिए नहीं लिखवाया है कि आपके नोट्स में ऑलरेडी है, और क्लास 4 तक मैंने इस चीज को बता दिया है। पहले क्या मैथमेटिक्स क्या होता है, उसके बाद नंबर क्या होता है, नंबर के टाइप्स कितने होते हैं, उस एक एक टाइप्स को इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, जो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके बुक में भी है और आपके नोट्स बुक में भी है। आप क्लास 4 के नोट्स बुक में सब चीज को नोट किए होंगे। हम आएंगे जब आपके घर पर, हमारी टीम आपके घर पर जाएगी जांच के लिए, तो वो सारा नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, और हम भी आपको कॉल करके आपके पेरेंट्स से पूछेंगे। इसलिए किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप बहुत दिनों से घर पर रह रहे हैं, आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए। बहुत जल्दी ही हम लोग की मुलाकातें विद्यालय में होने वाली है, हम लोग मिलेंगे विद्यालय में। लेकिन तब तक इस वीडियो के माध्यम से आप अपने चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो तुरंत कॉल करके हमसे
पूछिए, कोई समस्या उत्पन्न होता है या कोई सवाल में किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है। तो इस तरह से आपका ये लार्ज नंबर कंप्लीट हुआ आज। और फिर आपको मिलेंगे हम सेकंड लेसन के साथ। जो सेकंड लेसन आपका है वो उस लेसन के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर। लार्ज नंबर का ऑपरेशन हम लोग करेंगे उस लेसन में। तो इस तरह से हमारा यह फर्स्ट लेसन समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में पुनः आपको मिलेंगे एक अलग वीडियो लेकर, अलग कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।